नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज़ 31। मैं आपके साथ हूँ मानसू। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम साधन प्रसाधनों में एक चीज़ नॉर्मल यूज़ होती है। हम लोग बातचीत करने वाले हैं सोपस्टोन अर्थात सेकेटाइट। अभी हम लोग जिला मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर नाइल के एक छोटी सी ग्राम सभा में अभी मौजूद है। दैनिक दिनचर्या में यूज़ होने वाली तमाम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वॉशिंग पाउडर, आई ब्लशेस, आई शैडोज, पेंट होता है दीवार पेंट करने के लिए, इन तमाम जो चीज़ें होती हैं इनमें एक चीज़ कॉमन यूज़ होती है जिसे सेकेटाइट कहते हैं। अगर इसे बोले तो सोपस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्थानीय भाषा में हम बात करें तो इसे खड़िया कहा जाता है। सोपस्टोन भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ के उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिला और पिथौरागढ़ जिले में सबसे ज़्यादा खनन होता है, जिसमें 200 से अधिक माइन सेंसेशन। आप मेरे पीछे फ्रेम में देख सकते हैं, ये कोई बर्फ का पहाड़ नहीं बल्कि खड़िया खनन। कैसे होता है खड़िया खनन, क्यों होता है खड़िया खनन, कौन इससे मुनाफा कमाता है और कौन इसकी असली कीमत रखता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर आज हम इस अध्याय में बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो मौजूद हैं। उन लोगों से भी जानेंगे कि जियोलॉजिकल एंगल से किस तरीके से यहाँ पे माइनिंग की गई और कैसे इन लोगों को आए दिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे साथ स्थानीय यहाँ के जो मूल रूप से स्थानीय हैं, उनसे जानेंगे कि उनको क्या चीज़ें दिक्कत हो रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर इंडिया न्यूज़ 31 में। धन्यवाद आपका न्यूज़ 31 का। आपके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये ग्राम नायल में ये मकानों के नज़दीक, विद्यालय के नज़दीक जो ये खनन कार्य किया है, ये बहुत गलत किया है और इसमें लोगों से कोई पूछताछ नहीं की गई और कोई अनुमति नहीं ली गई। ये जोर जबरदस्ती ये मायने चलाएगी जिसका खामियाजा गांव वाले भुगत रहे हैं। ये हमारे खेत खलियान मकान तक सारे ये टूटने को जा रहे हैं अब, और जिससे इसको देखने वाला शासन प्रशासन कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और कुछ चंद दिनों के, चंद महीनों के लिए जो ये खड़िया बंद की थी, उसके बाद ये गड्ढे भराने का कोई काम नहीं है। आप देख सकते हैं ये इतने बड़े तालाब बड़े, यहाँ से पानी बह रहा है, पूरे पहाड़ पेड़ पौधे सारे खिसक रहे हैं और इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है और ना कोई माइन होल्डर है, ना कोई शासन प्रशासन है। हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पे। जो लोगों के मकान टूट भी गए कईयों के, ये रणजीत राम का और गोपाल राम का, बहादुर सिंह जी का, ये और इनकी भी सूद कोई लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई आदमी ना आता है और ना कोई किसी की सुनता है। गांव वाले जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे, ये सारे अनपढ़ हैं। इनको कुछ आता है नहीं है, ये इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं। जो थोड़े बहुत जानते हैं तो वो निकल चुके हैं अपने शहरों को, और जो लोग हैं लाचार, इसकी तुरंत ये गड्ढा भरान किया जाए और यहाँ पर पौधारोपण किया जाए, इनको समतल किया जाए, खेत बने जाए सीढ़ीदार, और लोगों को जिनका नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिया जाए। जिनकी जमीन धसी है, जिनके खेत खलियान धसे हैं, जिनके मकानों में दरार आ गए, उनको मुआवजा दिया जाए और यहाँ शासन प्रशासन आए और शासन प्रशासन खुद देखे का मौका मुआयना करे। उसके बाद जो है लोगों से पूछताछ करके उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई करे। धन्यवाद। जैसे हम लोगों को पता है, DMF अर्थात डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के अकॉर्डिंग 2017 के अनुसार जो माइनिंग जो लीज एरिया होती है, वहाँ पे जैसे लीज कंप्लीट होने के बाद या माइन कंप्लीट होने के बाद मानसून के टाइम पे समतल करना एक सरकारी प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ना ही उन लोगों के द्वारा ना ही यहाँ पे समतलीकरण किया गया है और ना ही यहाँ गांव के लिए किसी प्रकार की DMF के जो फंड आता है उसके थ्रू यहाँ पे ना सुरक्षा दीवार लगाई गई है और ना ही कोई यहाँ पे ठोस कदम इस गांव वालों के लिए उठाए गए हैं। कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और आए दिन उन लोगों को किस प्रकार की यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल न्यूज़ 31 में। धन्यवाद। मेरा नाम संजय है और मैं यहीं का निवासी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो माइन है, मतलब बहुत ज़्यादा ये नीचे से
ऊपर को धंसते जा रहा है। वो नीचे से पहले इसमें बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था, वो गड्ढे को इन्हें खोला 2-3 दिन के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ हमें परमिशन मिली हुई है, और बट वो खोला तो उन्होंने, वो पानी सब नीचे को, इससे नीचे और भी ज़्यादा खेत हैं, वहाँ पर घास वगैरह होती है, लोगों के खेत हैं, वो सब नीचे बहुत ज़्यादा, मतलब उसने बहुत वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब पूरा खेत में मिट्टी वगैरह भर दी है वहाँ पर। और ना ही उनसे पूछा कि हम नीचे खोल रहे हैं करके। गांव वाले तो जो जिनके वो खेत हैं वो कुछ बोलते ही नहीं है। वो माइन, जिनकी माइन है वो कहते हैं कि सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सारे हमारी जेब में रहते हैं। वो उनसे ऐसा बोलते हैं, वो गांव वाले ऑलरेडी बहुत सीधे साधे हो, डर जाते हैं। और मेन बात तो यह है, जिनका ये खेत है, मतलब जहाँ पर जिनकी ये माइन, जहाँ पर ये माइन लगी है, वो सारे लोग यहाँ से दूसरे गांव पे रहते हैं, मतलब यहाँ रहते नहीं हो, जिनका खेत है। और जिनका खेत है, वैसे यहाँ पर एक वो भी होता है कि 100 मीटर के अंदर पे किसी का घर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरामैन से बोलिए कि दिखाने के लिए 50 मीटर, मोटा मोटा 50 मीटर यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर घर के और माइन के बीच में दूरी है, 50 मीटर के करीब करीब में दूरी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सीधे। और उसके बाद भी यहाँ पर माइन का जो होल्डर है, उसको किसी बात की डर नहीं है कि वो क्या कर रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है। देख सकते हैं स्कूल है यहाँ से करीब करीब 50 मीटर भी यहाँ पे स्कूल होगा, और 50 मीटर भी घर भी है, 50 से कम ही होगा स्कूल है। और रास्ता पूरा बह गए हो नीचे को, पूरे धंस गए हैं। यहाँ पे भी देख लेना, जो सरकारी, जब यहाँ पर खान अधिकारी जी आई थी इससे पहले, उसने ऑलरेडी देखा हुआ था, बहुत सारे मकान धंस गए हैं। और 2-3 मकान तो सीधे उनके ऊपर ही मलबा आ गया था पिछली बार, और 2-3 मकान तो ढह गए, उसमें लोग रह ही नहीं रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी वाले भी आए थे, उन्होंने अपना टेंट वगैरह लगा रखा है यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है गांव वालों को, क्या कहते हैं, रास्ते सब खत्म हो गए हैं, और क्या कहते हैं, लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, रास्ते खत्म हो गए हैं, नीचे खेत में खत्म कर दिए इन्होंने, बहुत सारी प्रॉब्लम है सर। एक तरफ सरकार कहती है सरकार की ओर से विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जनता का यहाँ पर विनाश हो रहा है। और जहाँ पे माइनिंग जो लीज होती है, उसको शुरू करने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, जहाँ आज की डेट में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है, ये एक बड़ा मुद्दा है इस चीज के लिए। सोपस्टोन कहा जाने वाला ये दूधिया सा पत्थर, और तो इसे मेडिसिन के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसे फर्टिलाइज करके इसका तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे इंडिया में, उन चीज़ों में इसको उपयोग में लाया जाता है। तो इससे एक तरीके का मुनाफा भी है जो सरकार सीधे तौर पे लेती है, और जो यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पे, इससे लोग ऐसे जो हैं जो प्रभावित हैं। एक फंड जो टैक्स के रूप में खड़िया जो खनन मालिक होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे दिया जाना सरकारी प्रावधान है। उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसे भी आला अधिकारी हैं जो उस फंड का कोई इस्तेमाल गांव के विकास कार्यों में इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से जो इससे पीड़ित हैं, तमाम जो लोग हैं, उनसे हम लोग आज इस अध्याय में बातचीत करने वाले हैं। और इस विस्तृत जो हमारा अध्याय रहेगा, इस टोटली खनन से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक रहेगा। और जाते हैं कुछ प्रभावित लोगों के पास, और जो प्रभावित परिवार हैं उन लोगों के पास, क्योंकि अभी मानसून है, मानसून ख़त्म होने जा रहा है, और तमाम जो इलाके हैं अभी वहाँ पे आपदाएं जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और तमाम जगहों पे अभी फ्लड भी आया हुआ है। वो जो तमाम जो इसका रीज़न है वो है खड़िया और खनन। चलिए, हम लोग मौजूद हैं कांडा जो पड़ाव है उससे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे अभी जो माइनिंग है यहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यहाँ पे अभी जो ठोस कदम यहाँ पे उठाए गए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे माइनिंग जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर दिया गया है। और उसके बावजूद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन जी से बोलूँगा कि कुछ ये क्षेत्र को ज़रा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से भू कटाव यहाँ पे हुआ है। और जो ये वाला एरिया दिख रहा है, आप मेरे जस्ट सामने देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा एक सिस्मेटिक जोन है, अर्थात जिसे जो है कि जो रेसिडेंटल एरिया है जस्ट इसके ऊपर है। और वहाँ से तकरीबन 20 से 30 मीटर की दूरी पे माइनिंग यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी हमें जो चीज़ है वो देखने को मिली है। यहाँ पे इस
बोर्ड के माध्यम से आप बताया जा रहा है कि रास्ता इधर से है, बाहरी व्यक्तियों का माइनिंग क्षेत्र में प्रवेश निषेध है, किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा या यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा यहाँ पे एक तरीके का चेतावनी बोर्ड पे यहाँ पे लगा दिया गया है। बाय द वे, अगर किसी टाइम पे रात के वक्त अंधेरे में अगर ये चेतावनी बोर्ड अगर किसी इंसान को यहाँ पे नहीं दिखता है और वो इस माइनिंग से जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? और रही दूसरी बात, अगर ये एरिया सस्मेटिक जोन में यहाँ पे आता है तो ये माइनिंग पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो गांव के नीचे से खदान शुरू किए जाते हैं, तो आखिर क्यों किए जाते हैं? ये सीधे तौर पे सवाल खड़ा होता है। दिक्कत तो है, ये खरखान की वजह से क्या कहते हैं, दरार रखा है, ये मकान कुछ है नहीं, दरार ये है। ऐसा सर, हमारे पास तो वो जमीन है नहीं खड़िया की जमीन जिसकी है पंडित लोगों की है, हमारे पास कोई है नहीं। हम कोई बात करते हैं, हमारी बात को टाल देते हैं ये लोग। तो मकान में मेरा दरार है, कल के दिन में मैं हूँ गरीब आदमी, कल के दिन मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो प्रभावित परिवार हैं, उनके सीधे तौर पे ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पे माइनिंग की वजह से इनके घरों पे आपदा की जैसी समस्याएं बनी रहती हैं और इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोष से इन लोगों को कुछ मुआवजा यहाँ पे दिया जाए ताकि वो अपना आशियाना को ठीक कर सकें। धन्यवाद। जो आम रास्ता है विद्यालय का वो बंद हो गया। गरीब आदमी रहते हैं उनको भी खतरा है। तो गरीब लोग जो उस साइड रहते हैं गाँव के, उस हिस्से में ज़्यादातर गाँव गरीब लोग रहते हैं, वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। इधर भी पानी की सिस्टम है। और जो इधर का मकान है वो तो जाएंगे ही जाएंगे। क्या कुछ समस्याएं आपको मैं नायक प्रमोद जोशी बोल रहा हूँ। तो ये खड़िया के संबंध में, तो इस खड़िया में तो जैसे वैसे तो हरी खेत भी है, थोड़ा बहुत मुआवजा तो मिला है, जितना मिलना था हम लोगों को मिला नहीं है। इसलिए हमारे जो भी है खेत और जगह भी बहुत हो गए हैं, खंडक तो पहुँचने वाला ही है। पूरी गाँव वाला और एक जो बोलता है वही तो हो जाता है।